do not go by what the rumors are in the public domain. 7B also does not say that you cannot uninstall the app. The problem is that a lot of the reality is lost if you don't go into the details. What does 7B say? 7B only says that the phones should have the apps installed and there should be no hindrance for the user to be able to access it. And it should not be disabled so that the user cannot use it. Nowhere does 7B say that the user cannot delete the app. So 7B is not for users. 7B is for the installation of the app on the phone by manufacturers. Now, the problem is that it has been misconstrued to think that 7B is for the users. 7B is not for the users. The user, like anyone else on a mobile, can go and press on an app and delete it. So let's not misunderstand what 7B stands for. Okay? वो मांग जो प्रस्तुत किया गया है, मैंने कहा भी है, आपने अगर संसद में मेरी बात सुनी होगी तो मैंने कहा भी है कि हमारा एक ही मत है और वो मत है आम जनता की सुरक्षा और आम जनता को ये फ्रॉड के कैंसर से बचाने के लिए। 22,800 करोड़ रुपए का फ्रॉड पिछले वर्ष हुआ था। एक तरफ सब लोग उठ के एक स्वर में कहते हैं कि आप आम जनता को फ्रॉड से बचाइए। अब आम जनता को फ्रॉड से बचाने का तंत्र संचार साथी के आधार पर है, जिसका एक प्रूवन रिकॉर्ड है बहुत कम समय में, जिसके सारे आंकड़े मैंने कल भी दिए, आज हाउस में सदन के समक्ष भी मैंने रखा है और इसलिए यह कदम उठाया गया है। तो अब हमें तय करना है कि या तो हमें जनता को फ्रॉड से बचाना है या तो फ्रॉड को चलने दो। चट भी मेरी पट भी मेरी तो नहीं चल सकती ना। आप मुझे बता दो कि हमको क्या करना है। फिर भी मैंने सदन के पटल पे भी कहा है कि जो फीडबैक मिला है उसके आधार पे भी संशोधन करने की जरूरत है। तो हम लोग तैयार है करने के लिए। अरे भाई एक मिनट, हमारा कोई हट नहीं है। हमारा एक ही सोच और विचारधारा है और वो है कि 100 करोड़ जनता जो उपभोक्ता हैं उनकी सुरक्षा, यही सरकार का दायित्व है।